जो विष्णु को अपनी गोद में सुलाए हुए, शिव शंकर के गले में लपटे हुए हैं। गणेश, कार्तिकेय आदि देवी देवताओं का श्रृंगार बने हुए हैं, जिनका श्रृंगार इनके बिना अधूरा है। वो है नागवंश। महर्षि कश्यप और देवी कद्रु ने नागवंश को जन्म दिया, जिनमें से कुछ प्रमुख नाग हैं अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, धृतराष्ट्र, कंबाला, शंखपाला, कालिया, अश्वतारा, पिंगला, करकोटक, तक्षक। इनमें सबसे बड़े भाई शेषनाग हैं। इन्हें अनंत की उपाधि मिली है। वे पाताल लोक के राजा हैं तथा इन्हें धरनीधर कह के बुलाया जाता है, क्योंकि सारी पृथ्वी का भार इन्होंने अपने शीश पर उठाया हुआ है। वासुकी भगवान शिव के कंठहार है। समुद्र मंथन में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। तक्षक एक विषैला नाग है। करकोटक नाग को भोले बाबा का गण माना जाता है। कहा जाता है एक बार जब सभी नागों को भस्म होने का श्राप मिला था, तब करकोटक ने बचने के लिए शिव जी की उपासना वन में जाकर की। वहाँ शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने शिवलिंग में करकोटक नाग को प्रवेश दिया। नाग केवल एक जीव ही नहीं, वह एक गहरा प्रतीक है जो मृत्यु, पुनर्जन्म, शक्ति, धन, धान्य, वंश, बेल और रहस्य को दर्शाता है। अगर इसे हम हमारे जीवन से जोड़ें तो नाग हमारे भीतर की शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक भी है। ये तो बात हो गई हमारे भारत की। वाकई दुनिया भर की अलग अलग संस्कृतियों में आपको संकेत मिलेगा कि नाग प्रजाति एक आध्यात्म का ही रूप है। हिंदू दर्शन के अनुसार नाग की उपासना से हमें मोक्ष प्राप्त तो नहीं होता, लेकिन उनकी उपासना से हमें भौतिक सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। अगर हम दुनिया में प्रमाणों की बात करें तो उत्तरी अमेरिका के ओहायो में सांप के आकार का बड़ा सा टीला है। ग्रीस में जियूस नाग के रूप में पूजा जाता है। साइबेरिया में 3 नागों की नक्काशी देखने को मिलती है। तिब्बत में नागों को जल देवता माना जाता है। वे पर्वतों और जल स्रोतों की रक्षा करते हैं। चाइना में चीनी ड्रैगन शक्ति, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। मिस्र में नाग देवी वाटजेट नील नदी की रक्षक मानी जाती हैं। तुर्की में नेवाली कोरी के रूप में है। नागों के इतने ज्यादा महत्व को समझते हुए हिंदू धर्म में नागों की पूजा के लिए पूरा एक दिन समर्पित किया गया है। पुराणों के अनुसार इसके पीछे एक कहानी है। हुआ यूं कि अर्जुन के पौत्र जन्मजय को जब अपनी पिता की मृत्यु के बारे में पता चला कि उनके पिता की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हुई है, उन्होंने नागवंश समाप्त करने के लिए जिद ठान ली और बदले की भावना से सर्प शस्त्र नाम का यज्ञ आयोजित किया। यज्ञ की अग्नि में एक एक करके नाग गिरते जा रहे थे। नागों को बचाने के लिए नागवंश के राजा ने आस्तिक ऋषि से विनती की। तब आस्तिक ऋषि ने जन्मजय को परीक्षित जी की मृत्यु का कारण बताया। तब जन्मजय जी का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने यज्ञ को रोका। जो नाग जल रहे थे उनकी जलन शांत करने के लिए ऋषि ने दूध से उनका अभिषेक किया ताकि उनको ठंडक मिले। और उस दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी, इसलिए ये दिन नाग देवता की पूजा के लिए समर्पित होता है। इस दिन को हम नाग पंचमी पर्व के नाम से जानते हैं। नागों का महत्व, उनकी पूजा, कथाएं, सांस्कृतिक प्रतीक और उनके अध्ययन का महत्व हमारे समाज के लिए अनमोल है। हमें
अपनी संस्कृति, परंपरा और जैव विविधता को संरक्षित रखने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। नागों की अद्भुत दुनिया का अध्ययन और उनके प्रति आस्था हमें जीवन के गहरे अर्थों को समझने में मदद करती है, क्योंकि नाग बहुआयामी हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।